अगर आपका उम्र 45 या उसके नीचे है, सुबह उठते ही आपको गर्दन में दर्द, कमर में दर्द है, सुबह उठने के बाद नीचे झुकने के लिए तकलीफ है, या रात के 4-5 बजे के आसपास आपको बेड में करवट बदलने के लिए तकलीफ है, आपको हो सकता है आर्थराइटिस। उसका नाम है स्पॉन्डालोआर्थ्रोपैथी या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अर्चना उप्पिन, संधिवात तज्ञ, उप्पिन हॉस्पिटल एंड आर्थराइटिस सेंटर, बेलगाम। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डालोआर्थ्रोपैथी एक टाइप का ऑटोइम्यून डिसीज़ है। ये ज़्यादातर पुरुषों में कॉमन है, औरतों से ज़्यादा। इस बीमारी में गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, सुबह उठने के बाद बेड पे करवट बदलने की तकलीफ हो सकता है। ये ज़्यादातर बीमारी 45 या उसके नीचे उम्र वाले लोगों में हो सकता है। ये बीमारी कभी कभार जेनेटिक कारणों से हो सकता है। ये बीमारी काली पीठ की हड्डी को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े जॉइंट जैसे कि घुटने का जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, शोल्डर या एल्बो, बड़े बड़े जॉइंट को अफेक्ट कर सकता है। अगर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हुआ तो वो दूसरे अंग को भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि आंखों में रेडनेस जिसका नाम है यूबियाइटिस, त्वचा का प्रॉब्लम, सोरियासिस या आंत का प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज हो सकता है। अगर ये ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं मिला तो जोड़ों में स्टिफनेस हो जाएगा और पीठ पूरी तरह से झुकेगा, जिसको हम बैम्बू स्पाइन करके बोलते हैं। अगर ये सारे लक्षण हैं आपको, इसका जांच आगे कैसे किया जाए? हम रूटीन टेस्ट जैसे कि सीबीसी, एलएफटी, रीनल फंक्शन टेस्ट, स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी मार्कर जैसे ईएसआर, सीआरपी ज़्यादातर इन बीमारियों में बढ़ता है। इसके अलावा स्पेसिफिक टेस्ट जैसे HLA-B27 ये बीमारी में हम करते हैं। पॉजिटिव आए ऐसा नहीं है, कभी कभार पेशेंट को बीमारी रहता है तब रिपोर्ट नेगेटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव रह के भी पेशेंट को बीमारी रहना ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा हमको ज़रूरत पड़ेगा एक्सरे ऑफ पेल्विस, जहाँ पर हम सेक्रोइलियक जॉइंट के सूजन को देखते हैं। अगर एक्सरे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं मिला तो कभी कभार हम MRI का हेल्प लेते हैं। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस व स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी का ट्रीटमेंट क्या है? जैसे ही आपको बीमारी का डायग्नोसिस होगा उतना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करना इम्पॉर्टेंट है। एंटी इन्फ्लेमेटरी और NSAIDs इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। इसमें हम जोड़ों में जो सूजन है उसको ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स यूज करते हैं। बाकी आर्थराइटिस में जैसे हम डीमार्ट्स का इस्तेमाल होता है, ये बीमारी में भी हम डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स का यूज करते हैं। कभी कभार पेशेंट इन दोनों लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उस टाइम हम बायोलॉजिक्स का यूज करते हैं। ये बीमारी खाली दवाइयों से ही नहीं, प्रॉपर लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज से कंट्रोल में आ सकता है। ये बीमारी में फिजियोथेरेपी का बहुत महत्व रोल है। अगर आप में या आपके किसी रिलेटिव्स को ये बीमारी है तो डिले मत कीजिए, सही टाइम पे ट्रीटमेंट लीजिए, पूर्ण तरीके से ट्रीटमेंट लीजिए। एक बार ट्रीटमेंट डिले हुआ और जॉइंट्स फ्यूज हुए तो प्रॉब्लम हो सकता है। बराबर की ट्रीटमेंट लेने से आप सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण लगा, यूज़फुल लगा तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि लोगों को आर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड हुए। और ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू।